नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है महाकाल, लेकिन हम बात करेंगे इस पर मची महाकलह की। महाकाल लोक में रविवार को आंधी ने तबाही मचा दी। सप्तऋषि की विशाल मूर्तियां गिरकर खंडित हो गईं। पास से गुजर रहे श्रद्धालु बाल बाल बचे। लोकार्पण के 8 माह के भीतर हुई इस बर्बादी ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर जिन मूर्तियों को बाहर खुले में लगाना था, उन्हें इतना नाजुक क्यों बनाया गया? मौसम के मिजाज का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? इन सवालों के साथ साथ अब मूर्तियां गिरने पर सियासत भी जारी हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भी महाकाल लोक के लिए एक नहीं 2 बार राशि आवंटित की गई है और टेंडर भी जारी किए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या महाकाल लोक में गड़बड़ी हुई है या कांग्रेस चुनावी लाभ के लिए इसे तूल दे रही है? और बार बार महाकाल लोक की गुणवत्ता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कर रही तो 2 बार तो भुगतान उनके समय में हुआ है, तो इसका मतलब उनने भ्रष्टाचार किया, वो इसको मान रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया होगा। हमारी सरकार के समय पूरी पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ काम हुआ है। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने लोकार्पण में जल्दबाजी की। सरकार के दबाव के चलते ठेकेदार ने जैसे तैसे घटिया निर्माण कराया और इसी का नतीजा है कि एक ही आंधी में महाकाल लोक की ये हालत हो गई। भूपेंद्र सिंह के इस दावे पर कि कांग्रेस के कार्यकाल में महाकाल लोक में 2 बार का भुगतान हुआ, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कारम बांध 304 करोड़ का था धार में, एक बारिश भी नहीं झेल पाया था। उसमें किसने कमीशन खाया था, उसका प्रमाण देने की जरूरत पड़ेगी क्या? 529 करोड़ का कलियासोत नदी पर पहली बारिश में पुल बह गया था सर्विस लेन का। वो पुल बहना पहली बारिश में प्रमाण नहीं है क्या? उसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता है। ये जो प्रतिमाएं, जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं, उसमें से 6 प्रतिमाएं जो हैं हवा और आंधी तूफान के कारण खंडित हो गई, उसके प्रमाण की आवश्यकता है। ये साफ आंखों से दिखने वाला भ्रष्टाचार है और भाजपा की सरकार, भाजपा के कार्यकाल का है। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से परे ये एक सच्चाई है कि महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां मामूली आंधी में टूटकर गिर गईं। कहीं न कहीं मौसम और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर जो निर्माण किया जाना था वैसा नहीं हुआ। अब इस मामले में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उधर इसी तकनीक से बनी अन्य मूर्तियों को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष तिवारी, बीजेपी सह मीडिया प्रभारी हैं, अभिनव बरौलिया प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने सुना कांग्रेस कह रही है जो साफ आंखों से दिख रहा है उसको प्रमाण की क्या जरूरत है कि भ्रष्टाचार हुआ है?
देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना एक सरल काम है, परंतु उसे प्रमाणित करना कठिन काम है। क्यों? क्योंकि जब भ्रष्टाचार हुआ होता तो वो दिखाई पड़ता। साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और कांग्रेस के नेताओं से, महाकाल लोक में आंधी चली उज्जैन के अंदर, तो क्या महाकाल लोक का ही नुकसान हुआ? आम आदमी के घरों के भी तार टूटे, किसी का मकान गिरा, किसी के घर के गमले टूटे, किसी की दीवार गिरी, लोगों की जान भी गई। ये एक प्राकृतिक आपदा थी और प्राकृतिक आपदा का पर राजनीति करना, मुझे समझ में नहीं आया कि कांग्रेस राजनीति के लिए कोई सामाजिक मुद्दे क्यों नहीं ढूंढता। कांग्रेस के लोग कभी यह क्यों नहीं सोचते कि हमें समाज में काम करना है। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के लोग कभी भी जनता के बीच में नहीं जाते कि जनता के बीच में जाकर काम करें, केवल और केवल मुद्दे की तलाश में रहते हैं। और आज यही कारण है कि प्राकृतिक आपदा को भी उन्होंने मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कम से कम प्राकृतिक आपदा के समय वहां के स्थानीय लोगों के साथ होना चाहिए था, वहां पर जाना चाहिए था, जिन गरीबों के घर गिर गए उनके घरों पे मिलना चाहिए था। यह काम जो करते तो शायद उन्हें इसका राजनीतिक लाभ भी मिलता। लेकिन तिवारी जी, एक चीज़ तो अच्छी हुई कांग्रेस के फेवर में कि आंधी आई और आपको एक्सेप्ट करना पड़ा कि कांग्रेस का भी योगदान है। उनके समय में भी 2-2 बार भुगतान हुआ था, टेंडर भी उनके समय जारी हुए थे। अब तक तो आप पूरा श्रेय खुद ही लेना चाहते थे कि हमने ही सब कुछ किया है। देखिए, कोई भी कार्य होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, और उसमें स्वाभाविक है कि ये कहना चाहिए कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कभी टेंडर हुए होंगे, कभी उसमें प्रक्रिया में कभी आवेदन भी चले होंगे, पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पूर्ण किया। भारतीय जनता पार्टी का एक महाकाल लोक जो स्वप्न है, और मैं ये कहूंगा कि अधोसंरचना के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा काम है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। तो ये बहुत बड़ा सपना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। तो यह सपना हमें साकार करने का जो लक्ष्य था वह पूर्ण हुआ। और यदि उसमें कहीं भी चूक हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके आदेश भी दिए हुए हैं, जांच भी होगी और उसका हल भी होगा। तब आप पहले ही कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, ना उनके शासनकाल में गलत हुआ है, ना भ्रष्टाचार हुआ, ना हमारे शासनकाल में हुआ, तो फिर जांच किस बात की करा रहा है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में यदि टूट हुई है तो यह स्वाभाविक है कि टूट हुई है, जब प्राकृतिक आपदा थी, परंतु उसका निराकरण यही है कि उसमें यदि कहीं पर चूक हुई है, ठेकेदार से भी यदि चूक हुई है या किसी भी प्रकार की प्रशासनिक चूक हुई है, तो उसकी जांच होकर बाकायदे उसके विरुद्ध में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कार्रवाई भी होगी और महाकाल लोक को पुनः उसी प्रकार से स्थापित किया जाएगा। ठीक है अभिनव जी, पहली दृष्टि में तो वो कह रहे हैं ना कोई भ्रष्टाचार हुआ, ना आपने किया ना हमने किया। आपने भी 2-2 बार भुगतान किया, टेंडर भी आपके समय में जारी हुए थे। लेकिन यदि कोई चूक हुई है तो उसकी जांच करा लेंगे, यदि कहीं थोड़ी बहुत रह भी गई होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा पर भी आप सियासत कर रहे हैं, आपको वहाँ लोगों के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी आपको मुद्दा दिख रहा है, यहाँ भी सियासत दिख रही है। ये गप गप करके खा लिया और डकार भी नहीं ले रहे हैं। डकार तो नहीं, कम से कम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। एक एक साल में 300-300 करोड़ के डैम टूट रहे हैं, रोडें टूट रही है 500-500 करोड़ की। अभी जैसे 800 करोड़ का जैसे बता रहे हैं कि बड़ी जल्दी में महाकाल लोक बन गया, जनता देख रही है। ब्रजेश जी, मैं आज मतलब मुझे ये भी नहीं लग रहा आशीष जी, हो सकता है आशीष जी को कुछ भी जानकारी नहीं होगी कि 18 साल में कितना ये लोग खा चुके हैं भ्रष्टाचार और घोटाला में। ब्रजेश जी, आप भी तो कह रहे हैं ना कैसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। भूपेंद्र सिंह को सुना आपने, वो कह रहे प्रमाण दे दीजिए, क्या यदि आपके पास कुछ है। आरोप लगाना आसान है, प्रमाण भी आएंगे धीरे धीरे। आप देखिए प्रमाण, ये तो सब मुद्दों को दबाना चाहते हैं ना। पोषण आहार में भी कह रहे थे प्रमाण दे दीजिए, कारण डैम में भी कह रहे थे प्रमाण दे दीजिए। अरे सब कुछ सामने है, इतने सारा पैसा जा पा रहा है, 300-300 500-500 करोड़। ब्रजेश जी, पूछिए ना इनसे। अरे आप तो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, मतलब पत्रकार है आप। मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि प्रमाण दे दीजिए? सामने के सामने सप्तऋषियों की मूर्तियां ढह गई, जो सिंगल कोटेड बनी, जो काम मैं छोटा सा 10,000 रुपए में होना था, छोटा सा काम, वो आपने 100 रुपए 50 रुपए में कर दिया।
हजारों गुना पैसा आप डकार गए, ये साफ साफ दिख रहा है। जनता बात कर रही है, मैं नहीं कर रहा। चलो मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ के, जनता बात कर रही है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ना टेंडर आपके समय में हुआ था, जो टेंडर की शर्तें हैं उसके अनुरूप ही बनी है मूर्तियां। अरे हमने तो देखिए, हमने 360 करोड़ सैंक्शन किए थे। आप जनता के बीच में जाते ना, उतने समय मैं भी सोचता कि जनता ही आपके उज्जैन गए हैं और वहां पर स्थानीय लोगों के साथ बैठे हैं, उधर पे स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी है और उनके साथ सुनो आशीष जी, वो बेचारे जिनका घर गिरा है ना, सुनो, बोल रहे हो ना चादर गिर गई, सुनो, उनने अपनी मेहनत से बनाया था, मेहनत की गाड़ी कमाई से छत डाली थी अपनी, पेड़ लगाए थे जो गिर गए घरों पर, मेहनत से लगाए थे। ये देखने क्या गए पता है आपको? ये जो सप्त ऋषियों की मूर्ति, कितना घोटाला किया इतना बड़ा, वो देखना जरूरी है। जनता की गाड़ी कमाई टैक्स के पैसे से बनता है सब कुछ। तो वही तो कह रहे हैं, जनता के पैसे को खा रहे हो। थोड़ा सा दिल में दर्द रखो भगवान के लिए, महाकाल की उनकी थोड़ी आस्था दिखाओ। पट्टी बदलवा लो। घर में भी भ्रष्टाचार किया होगा क्या? पट्टी मत बांधो, महाकाल को बख्श दो। तो वो तो कह रहे हैं कि आपके शासनकाल में भी भुगतान हुआ था। अभिनव जी बोलो कि अभिनव जांच जी। करेंगे, इतना बोल दो। अभिनव जी वो तो कह रहे हैं आपके शासन में आपको भी क्लीन चिट दे रहे हैं कि आपके शासनकाल में भी भुगतान अरे हुआ था, इनका- कोई इनका भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ईमान धर्म नहीं बचा है तो भगवान को नहीं छोड़ रहा हो, वो तो अनाथ शनाथ कुछ भी बोलेंगे ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको कुछ जानकारी नहीं है। लोगों ने कुछ मेहनत की है। चलिए आशीष जी, बार बार सवाल उठ रहे हैं महाकाल लोक पर कि गड़बड़ी हुई है। क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाना चाहती है? और इस जो आंधी की वजह से जो घटनाक्रम हुआ है, सप्तऋषि की मूर्तियां जो खंडित हुई हैं, उससे एक मौका मिल गया कांग्रेस को, और ये बीजेपी के लिए चुनाव में नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए कुछ हद तक ये निर्भर करेगा कि कांग्रेस इसको किस तरह से आगे ले जाना चाहती है, क्योंकि ये अपने आप में एक मुद्दा है। देखिए ये मुद्दा इसलिए है कि महाकाल लोक बना है वो अभी पुराना नहीं है, नया है वो पूरा मामला। और इस पूरी आपाधापी में बस ये एक बात जरूर थोड़ी सी इसको इस दुर्घटना में अच्छा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये अच्छा है, एक चीज सामने आई है कि इसका निर्माण कब और कैसे शुरू हुआ था। इसमें बीजेपी ने जल्दी जो भूपेंद्र सिंह के जो की बात जो आई है, जो उनका बड़ा तर्क है मासूम सा कि कांग्रेस के समय हुआ है, लेकिन उस चक्कर में ये हो गया कि ये जो इस योजना का श्रेय लेने का जो पूरा काम हुआ था बीच में अभी 1 साल पहले तक, वो पूरा की पूरा भाजपा का प्रयास धुल गया। अब ये साबित हुआ कि ये कांग्रेस, लेकिन वो उसमें भी कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि शुरुआत हमारे शासनकाल से हुई थी, बीच में इनका शासन आ गया था तो इन्होंने भी 2 बार भुगतान किया, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। चलिए ये ठीक है कि उसमें एक दूसरे दल की भी भागीदारी सामने आ गई कि उस महाकाल लोक के निर्माण में 2 लोग शामिल थे, लेकिन 2 दल शामिल थे। लेकिन जब वो काम हाथ में लिया गया था, जब काम पूरा हुआ था, तो उसका कहीं किसी स्तर पर कुछ उसका सत्यापन है, भौतिक सत्यापन या कोई और भी चीजें होती हैं जिसके तहत जो चीज अपने जब हैंडओवर की जाती है, तो ये एक्सपर्ट्स ने और बहुत सारे लोगों की टीम इसमें शामिल रही होगी जिसने देखा होगा। ये जरूर है कि मंत्री वहां जाके नहीं देख पाएगा क्योंकि मंत्री इतने टेक्निकल नहीं होते, लेकिन अधिकारी और दूसरे लोग होते हैं वो उसको देखते हैं। ये बात भी सामने आई है, वहां के कलेक्टर ने भी कहा है कि मंदिर इस तरह की मूर्तियां जब ऊंचाई पे कहीं ले जाई जाती हैं तो इस तरह से मूर्तियां बनाई जाती है जैसे खोखली जो अंदर से होती है, हल्की होती है, और बाद में उनमें ऐसा केमिकल डाला जाता है जो अंदर जाकर ठोस हो जाता है लगाते समय, तो वो बहुत मजबूत हो जाती है, या उनमें स्टील का फ्रेम डाला जाता है। ये दोनों चीजें इस मूर्तियों में नहीं पाई। तो जब ये इनको जब इनको स्थापित किया जा रहा था, उस वक्त में किसी स्तर पर इसकी निगरानी होनी चाहिए थी। जिस चीज को सरकार या प्रबंधन, वहां का जो प्रबंधन है जिसको टिकट लेकर के लोगों को देखने के लिए दे रहा है, तो उसमें इस सारे एंगल का ध्यान रखा जाना चाहिए था। अगर इस तरह कोई लापरवाही होती है तो उससे जानमाल का भी नुकसान हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात हुई कि इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जबकि महाकाल लोक बंद हो गया तो मुझे तो लगता है कि टिकट लेके अभी भी लोगों को अंदर जाने देना चाहिए कि वो देखें कि किस तरह का निर्माण दोनों सरकारों ने कराया, उसका नमूना है वो देखें हो जाके कि किस तरह से काम होते हैं और किस तरह से मजाक बनाया जाता है इन चीजों का।
ये दूसरी बात है कि अभी और भी कुछ इस तरह के लोग प्रस्तावित हैं जो सरकार बनाने जा रही है, तो उसके लिए भी ये सबक है कि आइंदा देख लिया जाए कि जल्दबाजी में या चुनाव में या कोई और प्रचार के की धुन में कहीं इस तरह का कोई घटिया निर्माण फिर सामने ना आ जाए। अभी एक लोक का निर्माण कार्य का शुरुआत भी शायद कल होने वाली। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि सरकार जो भी बनाती है या जो भी करती है, उसके बीच की जो कड़ी होती है, जो तकनीकी कड़ियां होती हैं, जिसको जो एग्जामिन करती है इन चीजों को, वो कहाँ थी जांच में। चीजें सामने हो सकता है आएंगी, लेकिन इसको आप जो सियासी मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा इससे अभी थोड़ा सा असमंजस में होगी, थोड़ी असहज हो जाएगी कि इस तरह का जो मुद्दा कांग्रेस जिस तरह से उठा रही है। ये बात अलग है कि इस दोनों, अगर ये सरकार अब चूंकि शामिल हो गया कि दो सरकारें शामिल थी, तो दोनों ही इस जिम्मेदारी से अलग नहीं हो पाएंगी। तो जिम्मेदारी से कोई नहीं बच पाएगा तिवारी जी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक्सपर्ट की राय को नज़रअंदाज किया गया। बेस भी जिस तरह से सामने आया कि कमज़ोर बना हुआ था और खोखली मूर्तियां थीं। यदि आप पाक साहब हैं तो जो आशीष जी कह रहे हैं कि टिकट लेकर भी, वैसे भी जाने दीजिए, लोगों को खुद ही समझ जाएंगे कि कैसा काम हुआ है। देखिए, प्रशासनिक कुछ जिम्मेदारियां और व्यवस्थाएं होती हैं कि वर्तमान परिस्थिति में वहां पर जाने लायक है या नहीं। मान लीजिए कोई जाता है, किसी कारण कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वह भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, दुखद हो सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि बाबा महाकाल की ये बड़ी कृपा रही कि किसी प्रकार का बड़ा ऐसा हादसा नहीं हुआ कि जिसमें बहुत सारे लोगों की जान माल की हानि होती। मैं तो ये कहूंगा कि इस दरमियान बाबा महाकाल ने इस पूरे घटना चक्र में जनता को बचाने का काम किया है, और साथ ही साथ इस के आपकी सही है कि सीख मिली है आने वाले भविष्य के लिए भी, क्योंकि और भी बहुत से लोगों का, तो जो यदि इसमें रह गई है उसकी पूर्ति हो जाएगी है। तो मैं ये कहूंगा ये बहुत ही सकारात्मक तरीके से सोचने का विषय है। पर मैं कांग्रेस के अपने मित्र से एक बात जरूर कहूंगा, कम से कम कांग्रेस के नेताओं को यह सलाह दें कि यदि कहीं पर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसपे राजनीति करें। मुझे याद है कि जब बाढ़ आई मध्य प्रदेश में, उस समय कांग्रेस ने राजनीति की। कहीं पाला गिर जाता है, कभी फसल नष्ट हो जाती है, उस पर कांग्रेस राजनीति करती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्राकृतिक आपदा के समय हमें जनता के बीच में होना चाहिए, जनता की मदद के लिए होना चाहिए, क्योंकि यदि हम जनता की मदद के लिए रहेंगे तो निश्चित तौर पर वह जनता हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। और आपको लगता है कि आपको जनमत चाहिए, तो जनता की सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। तिवारी जी, ऐसा नहीं लगता है कि आपने भी कुछ जल्दबाजी कर दी? कहीं ना कहीं सियासी मकसद तो आपका भी रहा होगा। आराम से बनने देते महाकाल लोक को, ये गड़बड़ियां नहीं होती। देखिए, महाकाल लोक के निर्माण के समय जो उसकी प्रक्रिया थी, जितने दिनों के अंदर उसे बनना था, एक निश्चित कार्यक्रम जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है, उसी के अंतर्गत वह काम हुआ है। और यह मैं ये कह सकता हूं कि केवल प्राकृतिक आपदा के कारण इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई। तो सबक तो छिपा है ना, बाकी जगह ना हो ऐसा। अभी देवी लोक का भी शुभारंभ होने वाला है कल। तो मैं ये इस बात को तो कहता हूं कि आगे भी कहीं और ना हो इस घटना के लिए, तो हम सबको सतर्क रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को भी इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। चलिए, चिंतन तो सबको करना चाहिए, लेकिन अभिनव जी सियासत नहीं करनी चाहिए। सीधा सा उनका है कि हर मुद्दे पे आप सियासत करते हैं, चाहे बाढ़ आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, हर मुद्दे पे सियासत क्यों करना? कुछ मुद्दे छोड़ दीजिए। बंद करके, आंख बंद करके बैठ जाए। इनके भ्रष्टाचार में जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा ये लोग खाते रहे गपड़ 18 साल से, पूरा चूस लिया मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की जनता आज पंखों पर है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, इनके घोटालों से परेशान है, इनके भ्रष्टाचार से परेशान है। लेकिन इनको अभी भी आंखें नहीं खुल रही है कि ये बाबा महाकाल के शराब से नहीं कर रहे हैं। अभी बजरंगबली ने दंड दिया है, अब महाकाल जी श्राप देने को बैठे हुए हैं, लेकिन शर्म नहीं आ रही है जरा सी भी। प्रकार का काम करते तो निश्चित डूब जाना चाहिए। महाकाल का पैसा खा गए, दर्शन के पैसा लेते, खूब पैसा लेते, इतना इकट्ठा करते हैं और खा जाते हैं जनता का पैसा। तो जनता के साथ धोखा कर रहा है। 800 करोड़ के घोटाले, 2000 करोड़ के घोटाले, 500 करोड़ के घोटाले, घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला,
घोटाला पर लेकिन- घोटाला, लेकिन अभिनव दे जी- भ्रष्टाचार, दे भ्रष्टाचार, आप दे महा- घोटाला, दे घोटाला, मिस्टर घोटाला की सरकार, चाहे वो केंद्र स्तर के रहे हो चाहे राज्य स्तर के रहे हो, उन्हें मिस्टर जमानतें घोटाला की देनी पड़ी, सरकार उन्हें जेल घोटाले जाना पड़ा। घोटाले करती जा रही है। मैं वो भगवान कहना को भी नहीं छोड़ रहा है। अभिनव जी, यदि आशीष जी, अरे एक एक महाकाल करके को बोलिए। छोड़ दो, निश्चित तौर पे महाकाल को प्रमाणित करना पड़ेगा। और आरोप लगाने के पहले कम से कम अपने गिरबान में भी झांक कर देखें अरे कि महाकाल आपकी को सरकार बख्श दो। सरकार के घोटाले 18 साल से क्यों हुआ? खाए पूरे क्या- मध्य प्रदेश को, शर्म नहीं आ रही है यहाँ बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, कम से कम महाकाल को बख्श दो। लेकिन आशीष अभिनव जी वो तो ये भी जी। कह रहे हैं ना कि 15 माह में आपकी थी तो एक भी भ्रष्टाचार का मामला आपने वो नहीं किया। आपने कुंभ में कहा कि भ्रष्टाचार हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे तो हमारी सरकार कितने अल्प समय की सरकार थी ब्रजेश जी, हमने तो जनता हितैषी काम किए। 100 रुपए 100 यूनिट आज बिजली, हम जनता की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार घोटाले करते रहते हैं। बताइए ना, आज जनता की बात करते हैं, ये करे बिजली, आपके घर में बिजली का बिल कितना आ रहा है पता है ना आपको ब्रजेश जी? आशीष जी बैठे हैं, पूछे, जनता परेशान है बिजली के दाम से, बेरोजगारी हुआ, परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, कितना दुखद है। और उसमें ये भ्रष्टाचार की बात है, चौक चौराहे पे दुख नहीं होगा जनता को कि कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग, घोटाले कर रहे हैं, पैसा हमसे ले रहे ठीक हैं। है। और आशीष जी, 800 करोड़ रुपए कर्नाटक में कर रहे हैं। 40% कमीशन का एक मुद्दा बना था जिसने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया था। जी। क्या अरे मध्य प्रदेश में 80% कांग्रेस भी सरकार ऐसा है, मुद्दा BJP खड़ा करने की कोशिश कर रही है बिना तथ्यों प्रमाणों के आधार पर? देखिए, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार एक मुद्दा होता है और होना भी चाहिए। हर चुनाव में भ्रष्टाचार और लोकल लेवल पर जो नाकामी होती है वो तमाम राष्ट्रीय मुद्दों के बावजूद भी जो काम करती है। 10% पे सीएम वाला जो कैंपेन था वो चला था और वो सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि जनता कहीं ना कहीं उससे भुगत चुकी होगी। तो मध्य प्रदेश में भी यदि कांग्रेस इस तरह का कोई मुद्दा बनाती है तो उसको ये सावधानी रखनी होगी कि वो बहुत तथ्यात्मक हो और बहुत तर्कपूर्ण हो। दूसरी बात यह है कि भाजपा सरकार को निश्चित तौर पर जो एक लंबी सरकार होती है उसको स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो उस नुकसान को कम करने के लिए भाजपा को कोशिश करनी होगी, भाजपा कोशिश कर भी रही होगी। लेकिन जब इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आएंगी तो ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है या करेगी भविष्य में, उसको इससे बल मिल जाएगा। क्योंकि पब्लिक का या जनता का जो एक आक्रोश सहज रूप से होता है वो व्यवस्था के प्रति होता है, व्यवस्था के पीछे सरकार होती है। तो ये सावधानियां रखनी होंगी भाजपा को। और इस मामले पे भी, चाहे वो उज्जैन का मामला हो या कोई और भी चीजें मामले जो डैम और दूसरे मामला है, उनपे बिल्कुल एक साफ गोई से तो सावधानियां दोनों को रखना पड़ेंगी, आरोप लगाने वालों को भी और जिन पर आरोप लग रहे हैं उसका जवाब देने वालों को भी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाकाल लोक में जो कुछ हुआ है जनता भी देख रही है, कांग्रेस के आरोप भी देख रही है और बीजेपी के जवाब भी देख रही है। वो सब समझदार है, जिस तरह से आशीष जी भी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। समय रहते जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी सरकार को बरतनी चाहिए। और इस मुद्दे पर यदि जनता के मन में कोई भ्रम है या कोई आशंका है तो उसको दूर करने का जतन भी करना चाहिए, वरना कर्नाटक जैसा कहीं यहाँ भी ये मुद्दा ना बन जाए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।